साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन ते ही परलोक सवारा। ये साधन है मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर का मिलना अति दुर्लभ है, और ये मिल गया है तो इसका उद्देश्य क्या है? शास्त्र कहते हैं कि दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस संसार में कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, सभी प्राणी सुख चाहते हैं। अब आवाज़ आई? अभी आ रही आवाज़? सबको सुनाई दे रहा ना? दुख की निवृत्ति के लिए और परमानंद की प्राप्ति के लिए हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में बहुत अच्छी चर्चा की। वेद उपनिषदों में एक प्रसंग आता छांदोग्य उपनिषद का। गौतम ऋषि के आश्रम में सत्यकाम पहुँचते हैं ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने के लिए। सत्यकाम एक विद्यार्थी के रूप में जाते हैं ऋषि गौतम के आश्रम में। जाके प्रणाम किया तो गुरु ने पूछा, परंपरा थी पहले कि कौन गोत्र है, कौन वंश से, कहाँ से आप आए हो? उसने कहा, गुरुदेव मुझे तो पता नहीं कि मेरा गोत्र क्या है, किस वंश से मैं हूँ। तो घर में कौन है? पिताजी हैं? पिताजी तो नहीं है। माताजी? बोले हाँ है। तो आप अपनी माता से पूछ के आओ कि आपका कौन सा गोत्र है और पिता क्या नाम। तो सत्यकाम की माता का नाम ज्वाला था। ये छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग है। तो उसने जाके माँ से कहा कि आज गुरु ने पूछा है कि आपका गोत्र क्या है, पिता का नाम क्या है, वंशावली क्या है। क्योंकि प्राचीन काल में व्यवस्था थी कि वेद उपनिषद पढ़ने का अधिकार कुछ वर्ग को ही था। तो सत्यकाम ने अपनी माँ से पूछा कि मैं गुरुजी को कल जाके क्या उत्तर दूंगा। उन्होंने प्रश्न किया कि पिता का नाम क्या है, गोत्र क्या है। तो सत्यकाम की माता ज्वाला ने कहा कि गुरुदेव से कहना जा करके कि मैं दासी पुत्र हूँ, मैंने अनेक प्रकार से मेरा जीवन जिया है और अनेक यहाँ काम किया है मैंने। तो सेवा के तत्पश्चात तुम ऋषि प्रसाद से मुझे प्राप्त हुए थे, तो तेरा नाम सत्यकाम ज्वाला है। उसने जाके गुरु से कहा। गुरु ने पूछा कि क्या पता किया? बोले हाँ गुरुदेव, मेरी माता ने मुझे कहा कि सत्यकाम ज्वाला है मेरा नाम, कि ज्वाला का पुत्र हूँ, सत्यकाम मेरा नाम, इसलिए सत्यकाम ज्वाला मेरा नाम। गुरु समझ गया कि ये वास्तव में सत्य बोल रहा है और सत्संग सुनने आया है, ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने आया है। इसलिए गौतम ऋषि ने सारी परंपराओं का त्याग करके सत्यकाम ज्वाला पुत्र को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। इसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में देव ऋषि नारद का दृष्टांत आता है। नारद जी उस समय के अच्छे विद्वान, ज्योतिषाचार्य, व्याकरण के आचार्य, तंत्र विद्या के, धनुर्वेद विद्या के सभी के आचार्य, व्याकरण छंद इत्यादि। तो वो भी सनत कुमार के पास गए और उन्हें पूछा, महाराज ये सब विद्याएं मैंने अध्ययन कर लिया है, मैं शास्त्रज्ञ हूँ, मैं शास्त्र को जानता हूँ। सिर्फ मैं क्या हूँ? मैं शास्त्रज्ञ हूँ, मैं शास्त्र को जानता हूँ, ब्रह्मज्ञ नहीं हूँ, अर्थात ब्रह्म को नहीं जानता। सनत कुमार ने नारद जी को भी दुख की निवृत्ति का उपदेश दिया, जैसा कि उपनिषदों में मिलता है। ऐसे उपनिषदों में, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि ने राजा जनक को उपदेश दिया। उसी परंपरा में याज्ञवल्क्य मुनि ने अपनी पत्नी मैत्री को उपदेश दिया था। उसी परंपरा में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था।
और अनादिकाल में ऋषियों ने सनत सनातन और सनत कुमार इन ऋषियों से उपदेश चलता आया है। और सबसे प्रथम भागवत हुई थी जो ऋषियों को द्वारा सुनाई गई थी, वो हरिद्वार में भागवत हुई थी प्रथम बार। ऐसा भागवत में उल्लेख मिलता है कि हरिद्वार के कलकल क्षेत्र में श्रीमद् भागवत का कथा प्रवचन सबसे पहले हुआ था। ऋषियों ने वहीं पे कथा सुनाई। देवता लोग सुनने के लिए आते थे उस समय। उसमें सुखदेव भी नहीं थे, उनके पूर्व ऋषि सनक सनंदन सनातन इत्यादि 4 ऋषि थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भागवत का अध्ययन करते हैं, वेदों को समझते हैं, ऋषि मुनियों को समझते हैं, तो सबका एक ही लक्ष्य है, येन केन प्रकारेण ये जीव दुखी हो रहा है, इस दुख का निवारण कैसे हो, इसकी दुखी निवृत्ति कैसे हो। महाभारत काल में प्रसंग आता है कि सूत जी महाराज उस जमाने के अच्छे ज्ञानी परमहंस तो नैमिषारण्य में रहते थे, ऋषि आश्रम में। और नैमिष के अंदर प्रमाण मिलता है, शायद कई देखने गए वो नैमिषारण्य, तो वहाँ पर उस युग में 88,000 ऋषियों ने एक साथ सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि महाराज ये सारे प्राणी त्रायमान क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। राजा दुखी है, प्रजा दुखी है, गरीब दुखी है, मजदूर दुखी है, विद्वान दुखी है, धनवान दुखी है, इस दुख का कारण क्या है। इन ऋषियों ने एक साथ प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि महाराज ये सारा संसार दुखी हो रहा है, राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, प्रत्येक प्राणी दुखी है, इस दुख का कारण क्या है। सूत जी महाराज एक ही बात कहते हैं, इस जीव ने अपना मूल स्वरूप खो दिया, अर्थात अपने मूल को भूल गया है, उसकी विस्मृति हो गई है, अपने मूल स्वरूप को ये भूल गया है, उसकी विस्मृति हो गई है, और विस्मृति के कारण ये संसार में दुखी हो रहा है। और दुख का कारण कोई नहीं, दुख का कारण कहता है, एक ही वाक्य में दिया सूत जी महाराज ने। तुलसीदास ने कहा कि जब से जीव भयो संसारी, जब से जीव संसारी हुआ है तब से दुख व्याकुल हुआ है। इसी बात को सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, इस जीव ने अपने परमात्मा का विस्मरण कर दिया, अर्थात उसकी विस्मृति हो गई है, भूल गया है, और उस स्वरूप को भूल करके जो अनित्य वस्तु पदार्थ हैं, जो संसार में आने के बाद प्राप्त हुए हैं, उनको सत्य मान रहा है, और सत्य मानकर उनके प्राप्त होने से प्रसन्न होता है, और नहीं मिलने से दुखी होता है। इसके इच्छानुसार वस्तु मिल जाती है तो थोड़ा सुख मिल जाता है, और नहीं मिल थोड़ा व्याकुल होता है। सुख का कारण, दुख का कारण ये अपने आप पैदा कर लेता है। तो जिससे सुख मिलता है, जिस वस्तु पदार्थ से मिलता है, उसको अपना मानता है, और जिस वस्तु पदार्थ से दुख मिलता है उसको अपना नहीं मानता। तो सुख भी बाहर से ले लेता है और दुख भी बाहर से, भीतर सुख दुख नहीं आता उसको। संसार के वस्तु पदार्थों से बाहर से सुख प्राप्त होता है और बाहर से दुख प्राप्त होता है। इसका रीजन ये है कि दुख भीतर नहीं है, दुख बाहर देखने में है। गुरु जी कहा करते कि भीतर झांको एक बार ये जीव भीतर झांक लेता है, अर्थात अपने स्वरूप को जान लेता है सत्संग के द्वारा, तो बाहर के जगत के वस्तु पदार्थों को वो अनित्य समझकर, नाशवान समझ के उनके प्रति अरुचि रखता है। अरुचि का मतलब अधिक लगाव नहीं, ना काहों से दोस्ती ना काहों से बैर। कबीर ने कहा, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, मतलब सभी प्रसन्न रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। ये कबीर साहब की वाणी, ये वेद वाणी है।
कबीर ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार संसार में खड़ा है कबीर, सबकी मांगे खेत, सभी सुखी रहें, ना काहों से दोस्ती ना काहों से तटस्थ रहें, तो वो जीव सुखी रहेगा। क्योंकि हमें जो सुख दुख मिलता है वो बाहर के वस्तु पदार्थों से मिलता है, भीतर तो वो ऐसा सुख है बाहर से मिलता नहीं है। वो सुख किसी क्रिया का फल नहीं है, वो तो केवल ज्ञान से समझ में आता है। वह जो परमानेंट सुख है, जिसको वेद शास्त्र कहता है, गुरु जी कहा करते हैं कि वह सुख बाहर से नहीं मिलता है, वो परमानेंट सुख आपके पास है। बाहर से मिलता है टेम्परेरी सुख, मतलब संसार के जितने भौतिक पदार्थ हैं उनसे क्षणिक सुख मिलता है, क्षणिक दुख मिलता है। अगर आदमी के जीवन सुखी सुख हो तो भी महत्व नहीं, और दुखी दुख हो तो भी महत्व नहीं। अगर आपको डेली मिठाई खिलाई जाए तो आप एक टाइम खाओगे, दूसरे टाइम मना करो, और डेली मिर्ची खुआई जाए डेली तो आप नहीं खाओगे। इसलिए तो जैसे भोग्य पदार्थ हैं इनसे मन हट जाता है, कभी मीठा कभी खट्टा कभी तीखा, ऐसे वस्तु संसार में जो मिलती है वो थोड़ा सुख भी देती है, दुख भी देती है। इसलिए सुख भी सदा नहीं रहता और दुख भी सदा, क्यों नींद कैसे आ रही, सुख भी सदा नहीं रहता, दुख भी सदा, ये सुख भी बदलता रहता। दृष्टांत लो, अचानक किसी घर में जो आपका परिचित है नहीं, अनजान जगह है, उसके यहाँ किसी जवान बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो आपको कोई कष्ट नहीं, क्योंकि आप उसकी जान पहचान नहीं, आपका रिश्ता नहीं उससे। रिश्ते का मतलब कि आपका बेटा, आपका पति, आपकी बहन, आपकी माता, इनसे हाथ पर नहीं बंधे हुए। माता भी अपने बच्चों को घर में रखती है, वो घर में बच्चा अलग घूमता है, शरीर अलग है उसका, वो गर्भाशय में अलग रहता है, और बाहर संसार में तो उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, हाथ से हाथ जुड़ा नहीं है। हमारे सबके संबंध मन से, किससे, पिता से, माता से, ताऊ से, चाचा, संबंध किससे, मन से। तो चाचा के हाथ नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे ये अंगुली यहाँ जुड़ी है ऐसा नहीं है, चाचा का हाथ पैर जुड़ रहा है, मम्मी पापा ऐसा नहीं है, सब अलग अलग है शरीर में, लेकिन संबंध किससे, मन से। वो अनजान व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट में खत्म हो गया, हमें कोई दुख नहीं दे रहा, लेकिन वैसा ही व्यक्ति हमारे परिचित जगह हो जाए, जिस परिवार को हम जानते हैं उसमें रिश्तेदारी है, आते जाते हैं, अगर वहाँ पर ऐसा मामला हो जाए तो हमें कष्ट होगा, क्योंकि वहाँ हमने संबंध बना रखा है, वहाँ पर हमने संबंध बना रखा है। और वहाँ भी दुख कब तक है, जब तक पता हुआ तब तक, और धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। एक बताओ, आपके घर में ऐसा कोई घर है जिसके घर में आज तक मृत्यु नहीं हुई हो, मतलब सबकी मृत्यु हुई, अच्छा उस मृत्यु का दुख अभी तक हो वो बता दो। वो मृत्यु का दुख साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल बाद आदमी भूल जाता है या रह जाता है, फिर और दुख आ जाता है, फिर और सुख मिल जाता है। मतलब वो धीरे धीरे सुख भी आते हैं, दुख भी। जब घर में कोई ऐसी स्थिति आती है, परिस्थिति, तो एकदम से घर सुन्न हो जाता है, सब दुखी हो जाते हैं। लेकिन कब तक रहेंगे, 1 दिन 2 दिन, फिर भोजन करेंगे, सब बुलाएंगे, आएंगे जाएंगे, सब व्यापार करेंगे, सब लेन देन होगा, तो उस दुख को भूल गए। 10-5 साल कोई दुख नहीं, फिर अचानक कोई हो गया, फिर नया पहाड़ टूट गया, अब क्या करें, अब वो भी 10 साल दुख रहेगा, फिर वो भी खत्म हो जाए। इसलिए संसार में दुख सदा नहीं रहता और सुख भी सदा नहीं रहता। हम संसार के वस्तु पदार्थ को समझते कि सदा सुख रहेगा, जैसे शरीर स्वस्थ सदा रहेगा, ये भी हमारी अज्ञानता है कि शरीर सदा ऐसे ही रहेगा, ये भी हमारी अज्ञानता। और रिश्ते सदा ऐसे रहेंगे, ये भी अज्ञानता है। आप जब बेटे की शादी करते बड़े धूमधाम से करते हैं, बेटी की शादी धूमधाम से करते हैं ना, सारे पैसे लुटाते हैं, जेब में नहीं तो उधार लेके लगा लेते हैं, ब्याज पे लेके लगा, और शादी बहुत धूमधाम से, और दामाद गड़बड़ निकले तो फिर वो सारा सुख दुख में बदल गया। बहू बहुत अच्छी लाए, पढ़ी लिखी समझदार लाए, 2-4 महीने सही रही, और 5वें 6ठे महीने में रंग दिखाना चालू कर दिया, वो सुख कहाँ चला गया। भाई काम काहे के लिए गया था, सुख के लिए, कि बहू आएगी, सेवा करेगी, देखभाल करेगी, बड़े खुश रहे। 5-10 दिन तो उसको काम नहीं करने देते, सास में नहीं बेटा हम कर लेंगे। जैसे वो यहाँ की गवर्नर आई, नहीं बहू खाना नहीं खिलाएगी, नहीं वो झाड़ू में ये करते हैं ना घर में, ये नहीं बहू भी कुछ नहीं, अब तो मेहमान है, 5-7 दिन मेहमान रहेगी, 10 दिन,
और छठे महीने उस मेहमान जब अपना रंग दिखाता है तो फिर कोने में बैठ के रोती है बुढ़िया। पहले कहते हैं बहू आएगी, फिर कमरे में रोके रोते हैं कि हू करती, ये बहू नहीं है, और फिर हू करेगी। ये आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सामान्य, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं एक सामान्य बात सबकी कह रहा हूँ कि पहले तो ढोल बजाएंगे, बहू आ रही है, ये तुम्हारे घर की बात। और फिर अरे एक ही लड़का, देखो आजकल तो हिंदुओं में तो बड़ी समस्या है कि एक ही लड़का होगा बस। उसकी समस्या है कि वो जो कुछ करे मैं करूँ, ये करूँ, वो मेरी मर्जी। अगर उसको डांटो तो डर लगता है साला कहीं मर न जाए, कुछ कहो तो डर लगता है साला गुस्सा न कर ले। जिनके घरों में एक एक दो दो बच्चे, मैं सब देखता हूँ, मतलब जिनके बाल बच्चे हो गए ना, उनको मम्मी कहते नहीं बेटा ऐसा है, मतलब बच्चों का बाप है तो मांगे नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। मम्मी को डर लग रहा है, मम्मी को डर लगे ऐसा करने से, ऐसा नहीं करते, वो डरता ही बेचारी। मतलब अब उसके बच्चे भी हो गए, शादी भी होगी, फिर भी माँ डरती है उससे, वो बोलती है उससे नहीं बेटा ऐसा नहीं, तो ऐसे नहीं करना। इसका मतलब भय है अंदर। क्या है? मतलब बेटे को सहलाती है प्यार से, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, नहीं बेटा मोबाइल नहीं देखते, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। बाप बच्चों का बाप है। एक डर क्या लग रहा है? अनहोनी का लग रहा है। चाहे बच्ची हो जाए तो हर प्राणी भय में जी रहा। क्या जी रहा है? ये बात ठीक है कि नहीं? कुछ कह नहीं सकते, समाज के लोग लाज भय में जी रहे सब। क्या जी रहे? वो कहते हमारी बहू बहुत अच्छी है, बाहर तो कहते नहीं, हमारे पुत्र बहुत अच्छा है, बाहर कहते नहीं। कोई कह देता, कोई नहीं कहता। तो कहने का था, तो कहने वाला भी दुखी है, नहीं कहने वाला भी। लेकिन संसार के वस्तु पदार्थों में सुख भी है और दुख भी है, लेकिन सदा नहीं सकता दुख और न सुख सदा, ये बदलते रहते हैं। जैसे आज भी भोजन बदलता है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कसेला, तो बदलता रहता है। ऐसे सुख भी आता है, दुख भी। दृष्टांत के लिए आपके घर में कोई बच्चा है, अभी शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी, अब समस्या आ गई, इसकी शादी महाराज कैसे भी हो जाए, चलो व्यवस्था हो गई, खुश हो गए, 4-5 मिनट में एक समस्या और बोले महाराज इसकी भी हो जाए, क्या हो जाए, ये बच्ची की हो जाए। अब वो एक गया, एक आया, एक गया, ऐसे करते करते पूरी उम्र खो देते। गुरुजी कहा करते, उम्र खो दी धोखे धोखे में, आगे अंत घड़ी। क्या? उमरिया खो दी धोखे धोखे में, आगे अंत घड़ी। मतलब दुख का कारण क्या है कि हर बार एक समस्या आती है। अब इसका समाधान कैसे हो? समझ से ही, और कोई रास्ता नहीं। तुम कितने ही मंत्र रट लो, कितने हनुमान जी को बना लो, राम जी को बना लो, देख देता हूँ, सबको बना लो, जागरण करा लो, लेकिन दुख का निवारण ऋते ज्ञानान नए मुक्ति की वेद की घोषणा। देवी देवता मनाना अच्छी चीज़ है, पूजा पाठ करना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये ध्यान रखना कि उनके मनाने से, उनकी पूजा पाठ से तुम्हें सदा रहने वाला सुख मिलने वाला नहीं है। मनाओ करो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें परमात्मा है, लेकिन ये ध्यान रखना कि उनसे जागरण करने से, ये करने से कुछ सदा रहने वाले सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए वेदों की घोषणा है, ऋषि ये कहते हैं कि दुखानाम निवृत्ति पुरुषार्थ है। दुख की निवृत्ति होगी तभी पुरुषार्थ होगा। और दुख की निवृत्ति किससे होगी? ज्ञान से होगी। ज्ञान कौन सा? खाने का, पीने का, लड़ने का, भोगने का, ये सब तो पशु पक्षियों को ज्ञान। लड़ना, खाना, पीना, ये तो पशु पक्षी को भी। संसार बनाना, इससे बढ़कर अलग कोई ज्ञान है, जिसे कह राज विद्या योग, ब्रह्म विद्या योग, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। कितने नाम है उसके? राज विद्या योग। राज विद्या कोई अलग से चीज़ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में राज विद्या योग को ब्रह्म विद्या कहा गया है। कोई ब्रह्म आश्रम है, ब्रह्म ऋषि आश्रम है, राज विद्या योग ध्यान केंद्र है, उसके नाम आत्मज्ञान है, आत्माराम है, एक के अनेक नाम है। किसके? तो कोई नया शब्द आता है तो लोग आकर्षित होते, अरे राज विद्या क्या होता है, उसे गीता पढ़ी नहीं। राज विद्या योग क्या होता है? राज विद्या योग के बारे में सब श्रीमद् भगवद गीता को स्वाध्याय का पता। राज विद्या किसे कहा है? वो राज विद्या की ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या राज विद्या योग। उसे तत्व ज्ञान कहते हैं, उससे बोध कहते हैं, सुर का बोध कहते हैं, अनेक उनके नाम। समस्या ये है कि उस तत्व का जब तक ठीक प्रकार से बोध नहीं होता है जीव को, तब तक संसार के दुखों की निवृत्ति कतई नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और अगर मनुष्य को इस बात का अहंकार है, कई लोगों को देखा हमने जीवन में, बड़े पद पे बैठे, उनके ऑर्डर से बड़े बड़े अधिकारी भागते थे, उनके घरों में जब जाते हैं ना, कबूतर बोलते हैं हवेलियों में। क्या बोलते हैं? ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा अधिकारी देखें,
ये ऑर्डर से फौज भागती थी, मिलिट्री भागती, अफसर भागते। और आज उनके हाल क्या है? उनके महलों में कबूतर हैं, चमगादड़ हैं। पूछा गया कहाँ गए राजकुमार, कहाँ गए? सब खत्म हो गए। क्या हो गए? सब। अब वो महल पड़े खाली, कबूतर बोल नहीं, चमगादड़ रखते। तो जिनके नाम से नौपत बजती थी, हाथियों पे नगाड़े बजते थे, सेनाएं बजती थी, राजा साहब आ रहे, महाराज धीराज पधार रहे हैं, अब क्या हाल है? और तो कबूतर पधार रहे, चमगादड़ पधार रही हैं, दुनिया भर के पशु पक्षी। क्योंकि किसी राजा का सल्तनत काल, राज्य सदा नहीं रहता, हर राज हर युग में बदलता रहता। सत्यवादी हरिश्चंद्र भगवान राम के वंश बहुत पुराने थे, राम तो बहुत बाद में आए थे। इनके वंश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। दिलीप, रघु, फलीप, इतनी पीढ़ियाँ आती हैं, आज अनेक पीढ़ियाँ जैसा भागवत मिलता। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलता हूँ। उनका भी समय जब विपरीत आया, परीक्षा होने लगी, तो सबने सुना होगा आपने। अब तो टीवी चल गए। प्राचीन काल में गांव में हरिश्चंद्र का नाटक होता था, सत्यवान सावित्री कथाएं होती थी, रूप बसंत के नाटक होते थे, क्योंकि उसमें टीवी नहीं था। ये आजकल ऐसा नहीं था सिस्टम। तो गांव के लोग सारे इकट्ठे हो जाते, भाई आज ये नाटक हो, पूरे गांव के लोग 10-5 गांव के इकट्ठे होते। हरिश्चंद्र का नाटक हो रहा है, रूप सत्यवान सावित्री का हो रहा है, रूप बसंत का हो रहा है, भक्त पूर्णमल का, और ये नाटक चलते थे। और महापुरुषों की जीवनी पे कहीं राजलीला होती थी, कहीं रामलीला होती। अब आजकल वो रामलीला तो पसंद नहीं आती, टीवी अच्छी आ गई। लेकिन उस समय वही मनोरंजन के साधन थे, उसमें मनोरंजन वही था। और लोग बड़ी, मैं कहता हूँ आज से ज़्यादा इंटरेस्ट था उस ज़माने में। आज तो लोगों में रुचि खत्म हो गई। पहले कोई गांव में सांग आ जाए, नौटंकी वाला आ जाए, तो पूरे गांव के बड़े बूढ़े सब, क्योंकि चलचित्र नहीं था उसमें, जो आनंद बैठ के लेते वो आज नहीं आता है। तो घरों बैठे बटन दबाओ, वो स्वाद जो पहले आता। ऐसा राजा हरिश्चंद्र भी जिस समय विपरीत हो गया, क्या हो गया? समय विपरीत हो गया। तो वो है ना अपना काशी, जिसका नाम काशी है, क्या नाम है? बनारस कहते हैं। तो काशी में राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा और पुत्र होताशुमा सब बिक गए थे आकर के। इसका मतलब उस जमाने में भी इंसान बिकता था। प्रमाण ये है कि उस जमाने में भी इंसान को खरीदने वाले लोग थे। भगवान राम को लक्ष्मण लेके पाताल लोक में, कौन ले गया? रावण ले गया ना पाताल लोक में, बलि चढ़ाने के लिए। इसका मतलब राम की भी बलि होती थी इंसान। विचार करो कि राम जी को, लक्ष्मण जी को लेके पाताल लोक रावण, और देवी की बलि चढ़ाने के लिए, भीम की बलि चढ़ने दें। इसका मतलब विचार करो कि उस युग में भी बलि थी। जो प्रभावशाली लोग थे वो लोगों को काट देते थे। राम जैसे कि, लक्ष्मण जैसे कि, भीम जैसे कि लोग बलि चढ़ाने को तैयार, कि देवी बलि खाती। हरिश्चंद्र जैसे बिक गए बाजार में। इसका मतलब उस युग में भी इंसान का सौदा होता था। आज होता तो कोई बड़ी बात नहीं। ये शास्त्र प्रमाण है ना कि हरिश्चंद्र को काशी में खरीदा किसने? एक जमादार था जो मुर्दा जलाता था। आज भी उसके नाम से मणिकर्ण घाट है काशी में। मणिकर्ण घाट उसी वाल्मीकि ऋषि का, जिस कल्लू भगी ने खरीदा था। किसको? हरिश्चंद्र को। एक ही शर्त थी कि मैं तुम्हें सोना दे दूंगा, लेकिन मेरे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। 1 टका दूंगा, लेकिन बदले में शमशान घाट में मुर्दे जलाने पड़ेंगे, ये नौकरी करनी पड़ेगी। तो जब आदमी की परिस्थितियाँ आती हैं विपरीत, चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंशी जब पलटा, कहते किस्मत कहते हैं, भाग्य कहते हैं, समय कहते हैं, अनेक नाम। वो कहता किस्मत बदल गई, भाग्य बदल गया, किस्मत खराब हो गई। तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट भी बाजार में बिक जाते हैं। पत्नी भी बिकी तारा, और पुत्र होताश भी बिक गया। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसी स्थिति में भी जितने राम ब्रह्म ज्ञानी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। कृष्ण ब्रह्म ज्ञानी थे, कोई दो राय नहीं। राम जैसों की लोग बलि चढ़ाने लगे और हनुमान जी को वहाँ जाना पड़ा। ये तो प्रमाण हमारे। अब सत्य कितना है, सत्यता कितनी, तो वो जाने, लेकिन प्रमाण है। इसे हमें ये समझ में आती है कि उस युग में भी इंसान बिकते थे, अगर आज बिकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य इंसान बिकते हैं, सब होते हैं। फिर इस जीव को चैन कैसे मिले? चैन का एक ही रास्ता था। अरे विनोबा भावे, महात्मा विनोबा भावे जेल में भी गीता पढ़ते थे। किसमें?
जब पकड़ के जेल डाल दिया गया, भूमि आंदोलन के सबसे बड़ा क्रांतिकारी कौन? महात्मा विनोबा भावे, वो भूमि दान लेते थे, उनको भी जेल में डाल दिया। तो जेल में वो गीता पढ़ते थे, वो गीता लिखी उन्होंने बैठे हुए अपनी भाषा में, गीता पढ़ के उस जेल के समय कैसे काटा? अपनी भाष्य में श्रीमद् गीता भाष्य लिख दिया, महात्मा विनोबा भावे। ऐसे ही अनेक लोग जेल जाते हैं, क्रांतिकारियों को जेल जाना पड़ता, तो वहाँ बैठे बैठे भी वो अपने चिंतन को चालू रखते। महात्मा गांधी भी जेल गए, नेहरू भी जेल गया, जितने जेल में लोग गए, अब समय कैसे कटे? तो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, पढ़ते रहते। अब वो इस हिम्मत से, भगत सिंह जैसे आदमी, तो कहने का अभिप्राय है कि जो लोग जेल में रहकर भी कौन सी ताकत थी जिससे वो प्रसन्नचित रहते थे? ये पता था कि सुबह फांसी होने वाली है भगत सिंह को, क्या होने वाली? फांसी। तो जिस व्यक्ति को सुबह फांसी लगने वाली, वो भी इतना प्रसन्न क्यों रहता है? इसका मतलब कि हमारे शास्त्रों में वो गूढ़ रहस्य है, तत्वबोध है, जिसको सुनकर के वह घबराता नहीं है। जब अर्जुन जैसे व्यक्ति को भगवान कह दिया कि शरीर अनित्य है, नश्वर है, ये सब पहले ही मरे हुए हैं, इनको मार के तो क्या इंकार कर रहा है? तो वो व्यक्ति जेल में भी इस बात का विचार करता है, सब शरीर अनित्य है, सदा रहने वाला है ही नहीं। संत तमरेज को लोगों ने काट दिया, गुरु तेग बहादुर को काट दिया। तो ऐसे जो महापुरुष आए, उन्होंने उस तत्व को समझा और उन्होंने अपनी कुर्बानी भी दे दी समाज में। गुरु तेग बहादुर को कुर्बानी दे दी, ऐसे अनेक लोगों ने कुर्बानी दी, ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, संत तमरेज की खाल उधारी गई। अनेक ऐसे क्रांतिकारी आए जिन्होंने इस जीव को जगाना चाहा। महात्मा शुक्रात को जय दे दिया गया। इसको महात्मा शुक्रात एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी संत था और तर्कशास्त्र का सबसे बड़ा जनक था, उसको भी जय दे दिया गया। इसका मतलब जो सत्य कहने वाले हैं, जो इस जीव को अपने स्वरूप का बोध कराने वाले, सत्य बात बताने वाले, उनको भी संसार के लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, टांग दिया। कहने का तात्पर्य सत्य को सुनने वाले कम हैं और असत्य के पक्षधर ज़्यादा है, क्योंकि सत्य इतना मीठा होता है कि खाते शुगर हो जाती है। लोग कहते सत्य कड़वा होता है, कड़वा नहीं था, सत्य सबसे मीठा होता है, सबसे मीठा। उसको समझने के बाद फिर कुछ समझना बाकी नहीं रहता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। अर्जुन ने भगवान से कहा कि अर्जुन, जिसको जानने के बाद कुछ जाना शेष नहीं रहता, यद गत्वा न निवृत्ते तद धाम परम। हे अर्जुन, वह मेरा परम धाम है। क्या है? मेरा परम धाम। यद गत्वा न निवृत्ते, न सूर्य व रोशनी देता है, न चंद्रमा रोशनी देता है, न अग्नि जलाती, तो कौन सा धाम हो? गीता में भगवान कह रहे हैं, न तदभास्ते सूर्यो न शशंको न पावके यद गत्वा न निवृत्ते तद्धाम परमम। हे अर्जुन, वह मेरा धाम परम है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, चंद्रमा की नहीं पहुँचती, अग्नि की तो बात ही क्या है। तो वह मेरा परम धाम। यद गत्वा, उसको जानकर न निवृत्ते, ये जीव संसार में नहीं आता। अब यहाँ सूर्य का मतलब क्या है, चंद्रमा का मतलब क्या है और अग्नि का मतलब क्या है? तीन शब्द हैं। न तदभास्ते सूर्यो न शशंको, चांद, सत्संग मन चंद्रमा और सूर्य। न तदभास्ते सूर्यो न शशंको न पावक है, पावक अग्नि भी वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो तीन शब्द कहे भगवान ने, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। तो आँख का देवता सूर्य है, कौन है? आँख का देवता, मन का देवता चंद्रमा और वाणी का देवता अग्नि। तो वो कहने का था वो आँख का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है और वो मन का विषय। यदगत्वा, उस परम रहस्य को जानने के बाद, उस परम तत्व को जानने के बाद, न नितंते, पर जीव संसार में नहीं लौटता। मतलब वो परमात्मा आँख का, मन का और वाणी का विषय। फिर किसका विषय? आप कान से सुनते हैं, मैं वाणी बोलता हूँ, गुरुजी बोलते हैं, सभी संत बोलते हैं, सुनते भी हैं, वाणी से सुनते हैं, कान से द्वारा सुनते हैं, मन बुद्धि से चिंतन करते हैं, श्वास भी आ जा रहा है। तो फिर कौन सा वो जिसको जान नहीं सकते, और जिसको जानने के बाद कुछ जाना शेष नहीं रह जाता? वो कौन वस्तु? उसी को आत्मा कहा, उसी को चेतन कहा, उसी को अविनाशी कहा। तो वो चेतन अविनाशी सदा एक रस है। वह आपकी इंद्रियां हैं तो भी है और नहीं है तो भी। आपकी इंद्रियां हैं, आपका शरीर है तो भी वो है, और आपका शरीर इंद्रियां नहीं रहेगा तो भी वो रहेगा।
ज्ञान किसी का जनक नहीं, ज्ञान मरता नहीं, शरीर मरते हैं। ज्ञानी का शरीर समाप्त होता है, ज्ञान समाप्त नहीं होता। क्या होगा? ज्ञानी का शरीर समाप्त होता है, ज्ञान समाप्त है। ऐसे ही इंद्रियां, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती, लेकिन इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में जो जानने वाला है वो शीतल नहीं होता है। कर्मेंद्रियां बेकार हो जाती हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, आँख खराब हो जाती है, एक्सीडेंट पैर हो जाता, कुछ भी हो जाता। लेकिन जो जानने वाला है, जो चेतन तो है, चेतन तत्व है, वह आता जाता नहीं है। और देखो, उस युग से लेकर आज तक ये विद्या चलती है ही। राम भी चले गए, कृष्ण भी चले गए, देवी देवता सब मर गए, मैंने नाम रूप खत्म हो गया। ऋषि मुनि भी चले गए, कबीर साहब चले गए, नानक जी चले गए, गुरु अंगद देव चले गए, शंकराचार्य चले गए, सब गए ऋषि मुनि। लेकिन क्या ज्ञान कहीं चला गया? इसका मतलब ज्ञान तो पहले भी था, ज्ञान तो आज भी, लेकिन ज्ञान को बताने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए और ज्ञान को समझाने के इस यंत्र की आवश्यकता है। साधन धाम मोच कर द्वार, ये साधन है मोक्ष द्वार तक। मोक्ष द्वार का मतलब है कि कहीं जाना आना नहीं है, जहाँ हो, जिस जगह हो,